अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए हमें अल्कोहल प्रिपेयर करना है। अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके क्लास 12th में और IIT JEE में भी नीट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से किस प्रकार से हम अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं, किस प्रकार से अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा, हमें समझना है वन बाय वन स्टेप। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड reagent, the most important reagent in the organic chemistry. So what is Grignard reagent? That is RMgX. RMgX को हम बोलते हैं Grignard reagent. RMgX means R मतलब alkyl, magnesium मतलब Mg और X मतलब halogen. तो the compound is alkyl magnesium halide. एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड पे हमें डिफरेंट कंपाउंड का रिएक्शन लिखना है और उनके रिएक्शन से हमें अल्कोहल का प्रिपरेशन मिलेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए, अल्कोहल को फॉर्म करने के लिए सबसे पहला रिएक्शन लिखते हैं जो कि सबसे इजी रिएक्शन है, RMgX, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस हाफ ऑक्सीजन, प्लस हाफ ऑक्सीजन। सबसे पहले स्टेप में, इन द फर्स्ट स्टेप, ये जो R ग्रुप है एल्काइल है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल है, R जो है एल्काइल है, इनके बीच का बॉन्ड का क्लीवेज होगा जिससे हमें कंपाउंड मिलेगा ROMgX, ROMgX, दैट इज एडिशन कंपाउंड, दैट इज एडिशन कंपाउंड। और ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। एक हमें एडिशन कंपाउंड मिलेगा, उस एडिशन कंपाउंड का हम करेंगे हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक मीडियम, जिससे बॉन्ड का क्लीवेज होगा, आरो बॉन्ड का क्लीवेज होगा और आरो बॉन्ड के क्लीवेज से O पे चार्ज नेगेटिव है, मैग्नीशियम पे चार्ज पॉजिटिव है, वाटर में हमें मालूम है H+ होता है, OH- होता है। तो जो कंपाउंड का रिमूवल होगा दैट इज Mg OH और साथ में X, Mg OH और X का रिमूवल होगा। ये जो H+ है, वाटर का जो H+ है, ये ऑक्सीजन से अटैच होके फॉर्म करेगा अल्कोहल, ROH, दैट इज एल्काइल अल्कोहल। तो दिस इज द वन मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल। इसी में हम एक रिएक्शन लिख के देखते हैं, CH3MgBr, दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये कंपाउंड है। इस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन है हाफ O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सबसे पहले स्टेप में एडिशन कंपाउंड मिलेगा हमें, दैट इज CH3OMgX, CH3OMgX। इस कंपाउंड का करेंगे हम हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर इन द एसिडिक मीडियम। तो हमें एक कॉमन कंपाउंड सभी रिएक्शन में मिलेगा, जितने भी रिएक्शन हमें पढ़ना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, दैट इज MgOHX, हेलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस केस में भी हमें रिमूवल मिलेगा MgX, हमने यहाँ पे Br लिया है, हम यहाँ पे Br ले लेते हैं, और OH दैट इज ब्रोमो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये Br हो गया, मैग्नीशियम हो गया, OH हो गया, ब्रोमो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो H है, ये H ऑक्सीजन से अटैच होकर फॉर्म करेगा CH3OH, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। तो दिस इज द वन मेथड, दिस इज द वन मेथड, यू कैन से प्राइमरी मेथड, द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल। तो इससे हमने अल्कोहल का प्रिपरेशन किया, द फर्स्ट प्रिपरेशन, एक बार नोट कर लीजिए आप। इसके बाद मतलब फर्स्ट प्रिपरेशन के बाद जो सेकेंड प्रिपरेशन हमें देखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड जो है इसमें किस प्रकार से कार्बोनिल कंपाउंड्स में किस प्रकार से ग्रिग्नार्ड रीजन के रिएक्शंस होंगे, उसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं।
तो मेरे ख्याल से आप लोग नोट कर लिए होंगे। ये आपका फर्स्ट रिएक्शन, द फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में हम लिखते हैं, सेकेंड रिएक्शन में हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। तो फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड हम ले रहे हैं, हमारे पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद कीटोन है, CHO मतलब एल्डिहाइड, CO मतलब कीटोन। कीटोन के बाद लिया हमने ईस्टर, ईस्टर के बाद लिया हमने एसिड हैलाइड या एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड के बाद लिया हमने एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये सभी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, दीज आर कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। और ये तीन कंपाउंड जो है ये एसिड के डेरिवेटिव है, दीज आर एसिड डेरिवेटिव। तो इन एसिड डेरिवेटिव का भी ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन होगा, हमें अल्कोहल का प्रिपरेशन दिखाई देगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इन सभी कार्बोनिल कंपाउंड का हमें रिएक्शन लिखना है RMgX के साथ, और RMgX के साथ रिएक्शन लिखने पे हमें सबसे पहले स्टेप में, इन द फर्स्ट स्टेप हमें मिलेगा एक एडिशन कंपाउंड, हमें एक कंपाउंड का फॉर्मेशन मिलेगा, दैट इज एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड। और इस एडिशन कंपाउंड का हम करेंगे हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक मीडियम। हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो हमें फाइनल कंपाउंड जो मिलेगा वो मिलेगा अल्कोहल, मे बी प्राइमरी अल्कोहल, मे बी सेकेंडरी अल्कोहल, मे बी टर्शियरी अल्कोहल। तो इस प्रकार से विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट हम बड़े आराम से अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते। तो सबसे पहले हम ये नोट कर लेते हैं, हमारे पास एल्डिहाइड है, हमारे पास कीटोन है, हमारे पास ईस्टर है, हमारे पास एसिड हैलाइड है, हमारे पास एनहाइड्राइड भी है, और हम इनके साथ साथ कुछ कंपाउंड्स और भी लेंगे, जैसे हम ईथर पे भी रिएक्शन लिखेंगे, ईथर पे भी रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे कंपाउंड होता है ऑक्सीरेन, इथिलीन ऑक्साइड, उस पर भी हम रिएक्शन लिखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो इनके बेस पे हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन मिलेगा, मे बी प्राइमरी अल्कोहल, मे बी सेकेंडरी अल्कोहल, मे बी टर्शियरी अल्कोहल। तो सबसे पहले इतना नोट कर लेते हैं हम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी में हम एक चीज और याद रखें हमेशा, जो एसिड के डेरिवेटिव है, एसिड के डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव होता है अमाइड, एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड पे अगर ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन लिखा जाए, ग्रिग्नार्ड रीजन को ट्रीट किया जाए, तो यहां पे हमें किसी भी प्रकार से अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं मिलता। तो इस रिएक्शन के बारे में भी अपन स्टडी करेंगे, इस रिएक्शन के बारे में भी सोचेंगे कि कंपाउंड क्या बनेगा। तो ये दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इतने सारे रिएक्शंस हमें स्टडी करना है पहले स्टेप में अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए। तो एक बार इतना नोट कर लीजिए आप अच्छे से, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये ईस्टर है, ये एसिड हैलाइड है, ये एनहाइड्राइड है, दीज आर एसिड डेरिवेटिव। इनका रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, एक एडिशन कंपाउंड मिलेगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द एसिडिक मीडियम, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। इसके बाद रिएक्शन लिखने के पहले हम एक इंपॉर्टेंट काम ये कर लेते हैं, हमारे पास जो कंपाउंड है वो है कार्बोनिल कंपाउंड। ये कंपाउंड है कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड की खास बात ये है कि ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है। आपको पता है ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। तो इस केस में जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, बॉन्ड जो ब्रेक होगा, ये बॉन्ड होगा टुवर्ड्स एटम, टुवर्ड्स एटम। और जब भी बॉन्ड का क्लीवेज टुवर्ड्स एटम है, यहां पे इफेक्ट मिलेगा हमें -m इफेक्ट, -m इफेक्ट, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एटम। ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। इस केस में हमें एक ऐसा रेजोनेंस मिलेगा, ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस, C पे चार्ज प्लस। ये हमारा पहला स्टेप हो गया।
हम रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार से कार्बोनिल कंपाउंड्स में रिएक्शन होगा। तो हमने सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लिया। कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के साथ साथ ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया नेगेटिव, इसका रिएक्शन लिख रहे हैं हम न्यूक्लियोफाइल से, और न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज उस पोजीशन पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हो। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन जो है वो कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले स्टेप में अटैक करेगा। तो इसके अटैक करने से जो रिएक्शन हमें मिलेगा दैट इज एडिशन रिएक्शन, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल इज द अटैकिंग रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल विच अटैक इन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमें जो कंपाउंड मिलेगा C हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया O माइनस। इस प्रकार से हमें एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन मिलेगा, एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन मिलेगा। और इस एडिशन कंपाउंड पे जब अपन करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करने से हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन मिलेगा। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसमें मैग्नीशियम है, एल्काइल ग्रुप से अटैच है, या फिर फिनाइल ग्रुप से अटैच है, या किसी दूसरे कंपाउंड से अटैच है, दीज आर न्यूक्लियोफाइल, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। यही स्पीसीज जो है कार्बोकैटायन पे अटैक करेंगे। कार्बोकैटायन पे अटैक करने से रिएक्शन का जो मैकेनिज्म मिलेगा दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले हम इसको नोट कर लेते हैं अच्छे से। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है। सबसे पहले मैं कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्लीवेज किया, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, माइनस एम इफेक्ट है, रेजोनेंस मिल गया अपने को, इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे, रिएक्शन का मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबसे पहला रिएक्शन हम लिख रहे हैं द फर्स्ट रिएक्शन with Grignard reagent in the carbonyl compound that is formaldehyde। हमारे पास कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO। इसका रिएक्शन लिख रहे हैं हम CH3MgBr से। CH3MgBr मतलब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इस रिएक्शन में जो CH3 ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, इस मेटल पे चार्ज पॉजिटिव है। आपको पता है ऊपर हमने रिएक्शन लिखा है, उस रिएक्शन में ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव है, C पे चार्ज पॉजिटिव है। ये न्यूक्लियोफाइल जो है जो कि CH3 माइनस, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अटैक इन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है CH3, इट विल अटैक इन द कार्बन एटम। सबसे पहले स्टेप में जो हमें रिएक्शन मिलेगा कुछ इस प्रकार से मिलेगा, OMgBr साथ में CH3। इस कंपाउंड को बोलेंगे हम एडिशन कंपाउंड। ये जो कंपाउंड हमें मिला एडिशन कंपाउंड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो एडिशन रिएक्शन हो गया आपका। न्यूक्लियोफाइल ये है इलेक्ट्रॉन रिच, और ये न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक कर रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो कि कार्बोकैटायन है। इसका हमने कर दिया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या एसिडिक मीडियम में, तो हमें MgBrOH का रिमूवल मिलना चाहिए। MgBrOH का मतलब है ब्रोमो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ब्रोमो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमें जो कंपाउंड मिलेगा CH3 CH2 और साथ में मिलेगा OH, तो कंपाउंड मिल गया अपने को CH3 CH2OH, दैट इज इथाइल अल्कोहल। और इस इथाइल अल्कोहल को हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इस इथाइल अल्कोहल को हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इसका मतलब हम सभी बच्चे
इसी समय एक पॉइंट अच्छे से दिमाग में नोट कर ले, बहुत अच्छे से नोट कर ले। अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो मुझे कंपाउंड लेना है फॉर्मल्डिहाइड। अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो मुझे कंपाउंड लेना है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की हेल्प से ही, फॉर्मल्डिहाइड की हेल्प से ही मुझे प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन मिलेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन सबसे पहले ये नोट कर लो आप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लिखते हैं सेकंड रिएक्शन। तो सेकंड रिएक्शन हमने पहले फर्स्ट लिखा फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड से मिल गया हमें प्राइमरी अल्कोहल। रिएक्शन में थोड़ा सा हमने चेंज ये किया, हमने ले लिया CH3CHO। फॉर्मल्डिहाइड के बाद आपको सेकंड कंपाउंड मिलेगा CH3CHO, दैट इज एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड पे अगर अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन लिखे, द सेम रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर बिल्कुल सेम रिएक्शन होना है। वंस अगेन न्यूक्लियोफाइल यही है, तो न्यूक्लियोफाइल विच अटैक इन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, जो कि कार्बन पे अटैक करेगा। फर्स्ट स्टेप में हमें एडिशन कंपाउंड मिलेगा, CH3 है, C है, H है, OMgBr, और ये जो CH3 ग्रुप है ये कार्बन से अटैच हो गया, ये हमें एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन मिल गया जैसे हमें यहां मिला है। इसका हमने कर दिया हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक मीडियम। हमें वंस अगेन यू विल गेट द सेम कंपाउंड MgBrOH, हमें फॉर्मेशन मिलेगा MgBrOH का, और फाइनली यू विल गेट CH3 CH और OH कंपाउंड। तो हमें अल्कोहल जो मिलेगा इस समय, हमें अल्कोहल का जो फॉर्मेशन मिलेगा इस समय, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तो दो रिएक्शन की हेल्प से हमने ये सीख लिया है कि अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो हमें कुल मिला के जो कंपाउंड चाहिए वो चाहिए फॉर्मल्डिहाइड। और अगर मुझे बनाना है सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, तो मुझे कंपाउंड चाहिए CH3CHO, दैट इज एसिटल्डिहाइड। फर्स्ट कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। सेकेंड कंपाउंड हमारे पास है एसिटल्डिहाइड। ये दोनों कंपाउंड को बच्चों बिल्कुल भूलना नहीं है, कभी नहीं भूलना है प्लीज। इसके बाद हम रिएक्शन थर्ड देखते हैं। रिएक्शन थर्ड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो थर्ड रिएक्शन में हमने थोड़ा सा चेंज किया, हमने थोड़ा सा चेंज ये किया, पहले था एल्डिहाइड्स, ये एल्डिहाइड्स की रिएक्शन हो गए। फॉर्मल्डिहाइड है, प्राइमरी अल्कोहल है, एसिटल्डिहाइड है, सेकेंडरी अल्कोहल है। हमने यहाँ पे ले लिया कीटोन, ले लिया कीटोन, लिखा CH3C डबल बॉन्ड O, और साथ में लिख लिया हमने CH3। ये कंपाउंड है एसीटोन, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम एसीटोन, और इस एसीटोन का रिएक्शन लिख रहे हैं हम CH3MgBr से, दैट इज ग्रिग्नार्ड रीजन से। बिल्कुल बच्चों सेम रिएक्शन। वंस अगेन यू आर हैविंग CH3 माइनस, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करेगा। तो हमें फर्स्ट स्टेप में एडिशन कंपाउंड मिलेगा, डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा OMgBr, और साथ में आ गया CH3। ये हमें मिल गया एडिशन कंपाउंड, और इस एडिशन कंपाउंड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें इन द एसिडिक मीडियम, तो हमें कंपाउंड जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक बार सोचते हैं हम। यहां से MgBrOH का रिमूवल है, यहां से MgBrOH का रिमूवल है, तो यहां पे जो ग्रुप अटैक करेगा वो OH होगा। हमें जो अल्कोहल मिलेगा दैट इज टर्शरी अल्कोहल, दैट इज टर्शरी अल्कोहल। इस प्रकार हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल तीनों ही प्रिपेयर कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड से, सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है एसिटल्डिहाइड से, और टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन है एसीटोन के साथ। दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब ये रिएक्शन हमने अगर समझ लिया है, हमें समझ में आ गया है, तो इसके बेस पे सबसे पहले हम एक रिएक्शन लिखना पसंद करेंगे,
हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं और उन कंपाउंड्स को प्रिपेयर करना है। हमें ये सोचना है कि इस रिएक्शन में हमें कौन सा कंपाउंड लेना है और किस प्रकार